लेकिन करें तो क्या करें? सर्व संपदा बहुत ही संसार में है। परमेश्वर से जीव को जोड़ना है। शरीर यदि शरणागत नहीं होती है तो संपदा से तो केवल इसलिए जोड़ा जाता है कि शरीर का लिंक बना रहे। जिस दिन समझ में आएगा वो तो शरणागत हो ही जाएगा। अन्यथा संपदा भोगी व्यसनी लोगों का। हम तो एकदम चिल्ला कर बोलते हैं, कोई भी हो आगे बांड भरा जाए, 6 महीने का बांड भरा जाए, हिसाब किताब हो जाए कि आज के दिन वो किस जीवन को जी रहा है, उसके जीवन का घर परिवार के रहन सहन का मानक क्या है, मानक उसके जीवन का क्या है, आज वो अपना नोट कर ले, आज अपना नोट कर ले और 6 महीना बाद हिसाब किताब हो जाए। हम कहते हैं तुम लुटा दो, 5,000 की क्षमता है, हम कहते हैं 25,000 खर्च करो। बस सोचना नहीं है कि 25 कहां से आएगा। हाँ, चोरी नहीं करना है, बुराई विकृति नहीं करनी है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे के लिए कोई बुराई विकृति नहीं करनी है। और वो 25 से आपको होगा। सोचो मत, करते जाओ, करते जाओ, हो जा बर्बाद 6 महीना में। बैठो एक बार हम लोग हिसाब किताब करें, कितना दिए हो, कितना पाए हो। आपको दिखाई देगा 6 महीने में तो हम लोग लाखों लाखों आपको दिया। आपको दिखाई दिया कि 6 महीने में तो हमने लाखों आपको दिया। मेरा हिसाब किताब करना है कि आप कैसे हो, जरा हिसाब किताब कर लिया जाए। जो खा रहे थे आज नहीं खा रहे हो, जैसे जो सामान घर परिवार में था वो आज नहीं है। क्या खेती बाड़ी बेच करके, मकान बेच करके दिए हो? क्या कहीं से कर्ज लेकर दिए हो? क्या कहीं से कोई गलत धंधा किए हो? क्या आप की जो पारिवारिक स्थिति थी उससे नीचे गए हो या ऊपर उठे हो जाए हिसाब किताब। यदि आप सवाई डेढ़ा ऊपर न उठे हो तो हम सारा आपका हर्जा खर्जा वापस मैं जुर्माना के करेंगे। थोड़ा भी आप नीचे गए हो हम हर्जा खर्चा पूरा करेंगे। आप ऊपर गए हो तो आपका। मैं कहते रहा बड़े साहब जी लोगों से, कर्मचारी अधिकारी जी लोगों से, आओ बांड भरा जा। मान लो 10,000 रुपये तेरे को तनख्वाह मिल रहा है और 10,000 रुपये आप घूस पाते हो, 20,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपये में जो आप अपने परिवार को चला रहे हो, जिस स्तर पर श्रेणी में चला रहे हो, आओ बांड भरा जाए। आप घूस वाला 10 रुपया हटा दो, 1 पैसा लेने का कोशिश मत करो। जो 10,000 तनख्वाह मिलता है उतना ही में संतोष करो 6 महीने तक। उसी 10,000 में आप जीवन जियो। हम भी कहते हैं कि 25-50 हजार हमको भी दे दो, तो सोचो मत, सोचो मत, बस संकल्प करो कि पहले हमको देना है। चोरी मत करना, कोई गलत धंधा मत करना, किसी गलत तरीके से पैसा मत लेना। केवल संकल्पित हो जा कि हमको देना है। देख तेरे पास समय के पहले आता है कि नहीं, संकल्प ईमान से लो। 6 महीना में शायद हम लाखों ले ले, 6 महीना में उसी 10,000 में आपको जीवन में जीना है। उसी 10,000 में हम मांग रहे हैं तो 1,00,000 2 लाख देना भी है, 25-50 हजार, 1,00,000 2 लाख देना भी है। 6 महीने बाद हिसाब कर लिया जाए कि तेरा जीवन स्तर जो 20,000 वाला था नीचे गया कि ऊपर गया। तेरा जीवन जो 20,000 वाला था नीचे गया कि ऊपर गया। यदि नीचे गया हो तो 10 छक्के 60,000 हो, हमसे हर्जा खर्चा ले लो। और उसके बाद जो हमको जुर्माना लगा करके
के 25-50 हजार और मांगो, बांड भरूंगा तो पूरा भी करूंगा। प्रकृति जो मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे पास कोई क्षमता शक्ति नहीं है चुनौती देने की, लेकिन जिस परमेश्वर और प्रकृति का हो रहकर चल रहा हूं उसके पास क्षमता शक्ति है कुछ भी कर करा लेने का। कोई अब तक कर्मचारी अधिकारी आगे नहीं आया कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं ईमान का जीवन जीकर दिखाऊंगा। जो मेरे पीछे बर्बाद जब तक होते रहा, मैंने 10-20 को रिकॉर्ड के लिए बर्बाद करने का कोशिश किया, मैंने उसे उजाड़ने का कोशिश किया, एक प्रमाण पेश करने के लिए, रिकॉर्ड देने के लिए, आप लोगों के बीच प्रमाण पेश करने के लिए 10-20 को मैंने उजाड़ना चाहा, 10-20 को मैंने लूटना चाहा, ठगना चाहा, 10-20 को मैं बर्बाद करना चाहा, लेकिन जब तक करते रहा तब तक उभरता गया। जहां कहिए जांच के लिए पेश कर दूं। जब वो चिंतन करने लगा, जब वो देने लेने का विचार करने लगा, जैसा था उसी में ठस मार गया। जब तक नहीं, ठगने का कोशिश खूब किया लेकिन कोई ठगाया नहीं, जिसको मैं ठगना चाह ठगाया नहीं, उभरा, ईमानी बनाया, सही बनाया, खूब ठगा लेकिन वो ठगाया नहीं, खूब लूटा मैंने उसको लेकिन वो लुटाया नहीं, खूब हमने बर्बाद किया भौतिक स्तर पर उसको लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हुआ, उभरा, उठा। वही मूल जो देख रहा है कि मैं उभर रहा हूं, देख रहा है कि मैं उठ रहा हूं, देख रहा है कि सब देने के बावजूद भी मैं उभर कर काफी तेजी से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मूल सामाजिक मत्था पच्ची में विचार चिंतन करने लगा, दरिद्र बनने की स्थिति में चला गया। जांच कर ले कोई, कभी भी मैं कह रहा हूं, मैं 2-4 नाम दे सकता हूं, आप जांच कर ले उसका। परमेश्वर वाला किसी को ठगता नहीं है, जिसको ठगता है देता है। जब वामन भगवान ने बलि से लिया था 3 लोग, उसका शरीर भी जब नापा था तो कहा था कि बलि मैंने तेरे को तो छल लिया, ठग लिया। बलि इतना बेवकूफ नहीं था, प्रहलाद का अपना नाते ही पोता तो था, प्रहलाद का अपना नाते ही पोता था बलि, वो इतना बेवकूफ नहीं था। कहा कि हाँ आप छलने आए तो जरूर थे, आप ठगने आए तो जरूर थे, लेकिन ठग पाए नहीं, ठगा गए, छल पाए नहीं, छला गए। वामन भगवान ने पूछा कैसे, तो कहा कि अरे जिस 3 लोग और मेरे शरीर को नापा ठगा है वो तो तेरा था ही, तू अपना ले लिया। तो कोई अपना चीज अपने ले ले, कौन ठगना छलना है। अरे छला गया। पूछे क्या छला गया। तो जिसका एक झलक पाने के लिए ऋषि महर्षि जंगल का खाक छान रहे, पूरी जिंदगी पतई चबाकर, पूरी जिंदगी बर्फीले पहाड़ों में रहकर, पूरी जिंदगी तप तपस्या करके कि हमको परमेश्वर तो जानते ही नहीं, ईश्वर का एक झलक मिल जाता, ईश्वर को एक झलक पा जाते, तब भी उनको नहीं मिलता। आज वही भगवान मेरे को रोज दर्शन देगा सुबह उठते। तो आप छलने आए थे, छला गए। हमको आपको खोजने जाना था, रोज उठते पहला दर्शन देने का वचन दे दिया, तो ठगे के ठगा गए। हमारा 3 लोग ले लिया, आज 3 लोग पैदा होते रहता है, वो है मेरे पास आ गया, तो मैं ठगा गया कि ठग गया कि ठग लिया। आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। मुझको ठगाना दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको ठग लिया। ठगना नहीं चाहता था, ठग लिया। आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। तो भगवान जिसको ठगता है
यदि ईमान से देखा जाए तो ठगता नहीं है, ठगाता है। ठगना तो एक बहाना देता है। भगवान किसी को छलता नहीं है। छलना तो एक बहाना बनाता है, छला जाता है। आप सीरियल देखिए ना गोपियों वाला, मक्खन या चुरा कर खाता था तो गोपियां झगड़ा करती थी, यशोदा जी के यहाँ जाकर के यानी शिकायत करती थी, दंड भी दिलाती थी। आज जब नहीं जाता था तो कहती थी कि आज कृष्ण को तुम मेरे यहाँ आया नहीं। आज उसी से सिखाती थी कि क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं माखन खाते हो। उसकी लड़की देख रही तो कहती कि माँ तुम खूब अजीब बात करती हो, हमसे कहती हो कि छीका छिपा कर रखना, मक्खन छिपा कर रखना। कृष्ण से जाकर कहती है कि फला जगह ढक्कन छिपा कर रखा है, जाकर खा लेना। इसका क्या मतलब है? माँ जवाब देती है, माँ जवाब देती है। देखिए ना जाकर के सीधी वगैरह में जवाब दे रहे क्या, अरे पारो तू नहीं समझती है, अरे जिस दिन वो मखनवा नहीं खाता है ना, गैया दूध नहीं देती है। खाता है तो इतना दूध देती है कि खाने पर भी कम नहीं पड़ता है। पारो तू समझो उसको, उसके खाने में मक्खन मत रोकना। वो नहीं खाएगा ना तो गैया दूध नहीं देगी। वो खुद जितने खाएगा गैया उतने दूध देगी। तो शायद भगवान जाने वे लोग इसमें आए भी हैं, कुछ लोग जिनको मैंने ठगने का कोशिश किया था। एक बार जुबान वो बोल गया करके यहां पर कि जब तक मैंने ठगा क्या वो ठगाए, जब तक मैंने लूटा वो लुटाए नहीं। उफान में गए, बढ़ते गए, चोरी छुड़ा दिया, झूठ छुड़ाने का कोशिश किया, हर तरह से ईमान का जीवन जीने के लिए प्रयत्न किया और वह उठा, उभरा। उभरने के बाद गुमान होने लगा, अरे मैं तो इतना दिया, इतना किया। मूड फिर से पतन का राह पकड़ा, लेना ही बंद कर दिया। बस जाना ना तो चाहिए, जो दे रहा है कह दे, लेना बंद कर दूं, अपने जीवन को आंक ले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भैया मानव जीवन को समझने का कोशिश करो। आप लोग एक अनमोल रतन हो, एक अनमोल रतन। मैं कुछ करने नहीं आया हूं, आपको मानव जीवन पढ़ाने आया हूं। परमेश्वर ने क्या रतन दिया है, कितना अनमोल रतन दिया है, यही तो मैं जनाना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर को आप कलंकित करते हो? क्यों परमेश्वर को आप बदनाम करते हो? ये शुकर कुकर की तरह से जीवन जी करके, ये कीड़े मकोड़े की तरह से भोग व्यसन का, आहार विहार का जीवन जी करके, यह भी कोई जीवन है मनुष्य का? मनुष्य का जीवन ईमान, संयम, सच्चाई, सेवा से युक्त होना चाहिए। मनुष्य अपने को देखे, जाने, देखे कि सारे देवी देवता मेरे अधीन हैं, मेरे नीचे हैं। जब तक आपको ऐसा जानने को न मिले, देखने को न मिले, आप वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। ये बात सही है कि जब तक आप नागरिक हैं, एक सिपाही जी आप पर भारी पड़ते हैं। जब तक आप सामान्य नागरिक हैं, एक सिपाही जी आप पर भारी पड़ते हैं। दरोगा जी, डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब तो जिला भर के नागरिक पर भारी हैं। लेकिन जिस दिन आप मंत्री हो जाएंगे, वही एसपी साहब नहीं, डीआईजी, आईजी साहब, हाँ सर, जी सर, क्या है सर, ठीक ठाक तो है सर, ठीक है तो है सर, सर की सुरसुरी बढ़ जाएगी। आप ही नागरिक जिस दिन मंत्री जी हो जाएंगे, उस दिन साहब जी, डीआईजी साहब जी, आईजी साहब जी, जी सर, हाँ सर, ऐसा ही है सर, हाँ हो जाएगा सर, ऐसा ही, सर की सुरसुरी बढ़ जाएगी। वही नागरिक आप हैं। एक सामान्य नागरिक की स्थिति में आप अपनी पोजीशन देख लीजिए।
मंत्री हो जाने की स्थिति में आप अपनी स्थिति देख लीजिए। देवी देवता माने क्या? कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी भगवान का, माया का। अरे जब तक सामान्य ये कीड़े मकोड़े पशु जैसे जीवन जी रहे हैं, भेड़ बकरी जैसे, गाय भैंस जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, तब तक ये छोटा से छोटा देवी देवता का भूत प्रेत आप पर भारी पड़ रहा है। ये भूत प्रेत भी आप पर भारी पड़ रहा है। और जिस दिन ज्ञान वैराग्य संयुक्त ये ज्ञानी पुरुष हो जाएंगे, उस दिन ही ब्रह्मांड शंकर जी भी आएंगे। तो शंकर जी डांटते नहीं आएंगे, सृष्टि के संहारक शंकर जी डांटते नहीं आएंगे। डांट नहीं सकते शंकर बाबा सृष्टि के संहारक जो है। आएंगे तो क्या बात है, ऐसा बात है, वैसा बात है। आप भगवान के आगे चपरासी भी, दरवान भी होंगे तो शंकर जी आएंगे तो ठेल कर अंदर नहीं जाएंगे। जरा जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना, ऐसा करना पड़ेगा। हमारा एक कहना क्या है, आप लोगों को परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया है, केवल आप अपने जीवन को, मानव जीवन को जान देख लीजिए और उसको इसके कर्तव्य से जोड़ दीजिए। आपका दर्जा समस्त देवताओं के ऊपर हो जाएगा। जैसे खुश हो जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी रघुराज प्रताप जो है, प्रतापगढ़ वाले मुलायम सिंह मंत्री बना लिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या अपराधी है, जेल के भीतर करो। मंत्री थे, हट गए, जेल के भीतर चले गए, जमानत हो गया। मुलायम सिंह क्या किया कि नहीं मंत्री बन जाइए, मंत्री बन गया। अब देखिए अपराधी है, वही पुलिस पकड़ करके भीतर जेल में डाल दी और मंत्री हो गया। वही पुलिस एसपी साहब, जी सर, हाँ सर, क्या है सर, अब आईजी साहब करेंगे, आईजी साहब करेंगे। आप अपने स्तर को देख लीजिए। सामान्य मनुष्य है तो भूत प्रेत भी आप पर भारी है, देवी देवता छोड़ दीजिए। सामान्य नागरिक है तो भूत प्रेत भी आप पर भारी है, आप और कुछ नहीं। अभी कहीं मुलायम सिंह के सब कोई गाड़ी में से ढेर लोग फेंके जाते हैं, रोज बराबर में फेंके जाते हैं, पेपर में न्यूज आता रहता है। जांच कौन करता है? रेलवे पुलिस बनी है, दरोगा भी बने हैं। वही अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके संबंधी को गाड़ी में से किसी ने फेंक दिया तो आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी जांच तो कर ही रहे थे, गवर्नर साहब भी जांच करने लगे। आप प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने लगे, गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय जी, महामहिम जी। क्यों? प्रधानमंत्री से संबंधित परिवार हो गया। इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक ज्ञानी वैराग्यवान होने का माने परमेश्वर का होना, परमेश्वर वाला होना। ज्ञान वैराग्य वाला होने का माने परमेश्वर वाला होना। परमेश्वर वाला हो जाएंगे तो देवलोक का कौन देवता है जो नमन नहीं करेगा? कौन देवी देवता है कि सर 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 की सुरसुरी नहीं बजेगी? बता तो रहा हूं, देव राजेंद्र भी आएंगे तो हाथ जोड़े खड़ा रहेंगे। सृष्टि के संहारक शंकर जी भी आएंगे तो शाम से त्रिशूल नहीं भागेंगे, त्रिशूल नहीं भाग सकते। आदर सम्मान के आपका व्यवहार देंगे। आप लोग ऐसे अपने मानव जीवन को समझने का कोशिश क्यों नहीं करते? मैं केवल बोलने नहीं आया हूं, बोलने वाले तो हजारों मंच हैं। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा ही आपको आपके मानव जीवन को दिखाने आया हूं। आपके मानव जीवन को उठाने और दिखाने आया हूं, परमेश्वर वाला बनाने आया हूं। परमेश्वर को मिला करके, दिखा करके
परमेश्वर के शरण में आपको स्थित स्थापित करने आया हूं, देवलोक से ऊपर ले जाने आया हूं। अब मर्जी आपकी, चाहे जाने देखें उठें, आगे बढ़ने वाले के पीछे जो होता है वो तो छूटता ही है, ऊपर उठने वाले के नीचे जो होता है वो तो छूटता ही है। छोड़ना क्या है? आगे बढ़ेंगे पीछे छूटेगा। छोड़ना क्या है? ऊपर उठेंगे नीचे छूटेगा। अब इसलिए हम आगे ना बढ़ेंगे पीछे छूट जाएगा, इसलिए हम ऊपर नहीं उठेंगे नीचे छूट जाएगा। धन्यवाद है। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलना पड़ेगा तो बोलता रहूंगा कि आप अपने मानव जीवन को जानिए, समझिए और इसका सही समुचित लाभ लीजिए। इस क्लास में मैं यहीं विराम दे रहा हूं। शेष शाम को 6 बजे से 8-9 बजे वाला क्लास में। अब हम लोग जो है बहुत बंधुजन होंगे जो चुलबुला रहे होंगे कि हम लोग को शंका समाधान का मौका नहीं देंगे क्या, हम लोग को कुछ बोलने का मौका नहीं देंगे क्या। तो भैया आप क्लास आप लोगों का, हाँ ये जरूर निवेदन करूंगा कि इस शंका समाधान के समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए। वही व्यक्ति आए जिनको कुछ पूछना है, जिनको मेरी कोई बातें, मेरा कोई तथ्य गलत लगा हो, मेरा कोई प्रचार प्रसार सामग्री गलत लगा हो, या कोई चीज मेरा तथ्य मेरे बोले हुए पहले तो गलत लगा हो, वो दूसरे नंबर पर जिनको शंका हुआ हो अपने शंकाओं के समाधान के लिए आवे। एक बात याद रहे कि शंका समाधान शांति में, प्रेम में, वातावरण में ही होगा। यदि आप हार जीत के लिए आते हैं तो आपकी जीत मेरी हार पहले ही। यदि आप जानने जनाने के लिए आते हैं तो आपके सामने मेरा एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है कि जानना जनाना चाहिए। इसके लिए आपको खुली छूट है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जिस किसी बंधुजन को जिस किसी प्रकार का जीव, ईश्वर, परमेश्वर, नरक, स्वर्ग, शिवलोक, ब्रह्मलोक, अमरलोक या देवी देवता या मानव जीवन या संसार, इस विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, यदि कोई शंका हो तो दिल खोल करके वार्ता कर आ सकते हैं। दिल खोलकर, भय संकोच रहित होकर, आप लोग भय संकोच रहित होकर के मेरे खिलाफ भी आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो भय संकोच रहित होकर के आप आइए और बोलिए। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर की जय। पूजनीय सदगुरुदेव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व के जो तत्व ज्ञानी विष्णु, राम, कृष्ण तीनों तिलक लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हमको लग रहा है कि भगवान तिलक लगाने न लगाने, उनके भक्त पुजारी लोग तो उनको तिलक वाला बना ही देते हैं। तिलक लगाने का कुछ अर्थ होता है, खास करके वह आत्मा वालों के लिए है। परमात्मा और परमात्मा वाले ज्ञानी जन तिलक लगावे ऐसा कोई नियम विधान नहीं है। ज्ञानी जन के जीवन के लिए कोई नियम विधान नहीं होता। दुनिया का कोई भी ग्रंथ नहीं है जो ज्ञानी के रहन सहन को किसी भी विधान में बांध दे। ये भगवान विष्णु, राम, कृष्ण तिलक नहीं लगाते थे, उनके लोगों ने उनको तिलक लगा दिया। हम भी जब कोई लगाता है तो मना नहीं करते हैं, लगवा लेते हैं। अच्छा, दूसरा आप भी तिलक लगाने आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, सीधे आगे कर दूंगा, लगवा लूंगा, बदला में भले हम उसको पूछ पाछ दें, क्योंकि हम तिलक वाले नहीं हैं। दूसरे जो पूर्व के तत्वज्ञानी हैं, ये लोग वो ज्ञान तत्व ज्ञानी नहीं है। विष्णु भगवान विष्णु राम कृष्ण,
तत्व ज्ञान दाता है। तीनों जो तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञान दाता है। तत्व ज्ञान दाता, पूर्व के तत्व ज्ञान दाता जो भगवान है, वो जो है दिव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि दूर बिठा के देते हैं। मैं भी जब दर्शन कराना होगा मुझे, तो जिस दिन जीव दर्शन कराना होगा सूक्ष्म दृष्टि देकर के ही जीव दर्शन कराऊंगा। जिस दिन आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का दर्शन कराना होगा दिव्य दृष्टि देकर के ही उनका दर्शन कराऊंगा। जिस दिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान का दर्शन दीदार कराना होगा, बातचीत परिचय पहचान कराना होगा, तो ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि देकर के ही दर्शन कराऊंगा। नहीं, दिव्य दृष्टि दूर से दी जाती है या माथा पकड़ के दी जाती है? दिव्य दृष्टि अपने बहुत सारे जो संप्रदाय है वर्तमान में, वो यहां से दबाते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सीधे आपको बतला दे रहा हूँ। शंकर जी का मूर्ति फोटो देखा है आपने? उनके पास तीसरा नेत्र देखा है आपने? वही तीसरा नेत्र देता हूँ और उसी से सारा दर्शन कराता हूँ। न इधर दाबता हूँ, न इधर दाबता हूँ, न इधर दाबता हूँ, न इधर दाबता हूँ। अच्छा, जय सिया राम। आत्मतत्व रूप पर आत्मतत्व रूप परमात्मा को मैं तो पूछना है कि जो समय का परिभाषा क्या है? समय थोड़ा अलग मुंह करके बोलो, थोड़ा अलग, माइक से थोड़ा अलग, हाँ अलग करके बोलो, अस्पष्ट हो। हाँ जी, समय का अलग मुंह करके। हाँ, समय का परिभाषा क्या है? वो क्या परम अस्तित्व वाला है वो समय? समय जी हाँ। ये भैया, काल कर्म तो माया क्षेत्र में होता है। परमेश्वर क्या है काल कर्म कैसा? वो तो अकाल पुरुष वाला है, धर्म वाला है। काल कर्म तो माया के यहाँ होता है। काल कर्म परमेश्वर के यहाँ कहाँ? वो तो अकाल पुरुष है, वो तो धर्म वाला है। काल कर्म तो हाँ फिटक ही नहीं सकता। जी, वो वक्त आने पर कोई आदमी सो जाता है और थोड़ा अलग करके मुंह। हाँ जी, वक्त आने पर कोई आदमी सो जाता है, फिर कोई भी जाग जाता है, कोई भी समाधिस्थ हो जाता है। वो सोना और समाधिस्थ होना में अंतर क्या है? समाधिस्थ, हाँ समाधिस्थ अवस्था ना, ये जीव जब आत्मा को पा करके जब आत्मा में स्थित हो जाता है, उस आत्मा में स्थिति का नाम निर्वीज समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, निर्वीज समाधि, निर्विचार समाधि है। निर्विचार समाधि, निर्वीज समाधि, निर्विकल्प समाधि और संप्रज्ञात समाधि, यही असली समाधि है। जब तक अलग रख करके हम कुछ सीन देख रहे हैं, तब तक वो सभी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, सविकल्प समाधि है, सविचार समाधि है। ये दोषपूर्ण है। तो जो समाधि भी दो प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज, सविचार और निर्विचार, सविकल्प और निर्विकल्प, यानी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो पहले जो समाधि सभी सविचार सविकल्प संप्रज्ञात वाली है, ये दोषपूर्ण है। असली समाधि निर्वीज, निर्विकल्प, निर्विचार और असंप्रज्ञात वाली है। उसमें जीव का आत्मामय स्थिति में हो जाना है। जब जीव आत्मामय स्थिति में हो जाता है और ठहरता है, उसका नाम है असली समाधि। और जो आदमी सो जाता है, वो सो जाने में वो समाधि नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। सोने का नाम समाधि नहीं है। जय आदरणीय परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर महाराज, और आगे थोड़ा और आगे करा दो कुर्सी। और हमारा सत नमन है भैया, एक मिनट थोड़ा सा और आगे कुर्सी कर लीजिए। आइए माइक भी। ऐसा बस केवल जो है जानना चाहता हूं कि सारे ग्रंथ या हमारे जितने ऋषि मनीषी हुए हैं, सब बताते हैं ईश्वर कण कण में व्याप्त है। यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो वो हमें दिखाई कैसे पड़ेगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है?
इसके विषय में आप जो भी हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, पहले तो मैं इस मान्यता को स्वीकार ही नहीं करता कि ईश्वर और परमेश्वर कण कण में होता है। कण कण में तो जीव ही नहीं होता है, ईश्वर परमेश्वर कैसे हो जाएगा? यह जो धारणा है ये बिल्कुल झूठी और कल्पना पर आधारित है। चाहे वो जिस ऋषि महर्षि संत महात्मा जोगी जति आलिम औलिया प्रॉफिट पैगंबर द्वारा ये मान्यता दिया गया हो, बिल्कुल झूठा और कल्पना पर आधारित है। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। क्यों कि परमात्मा कण कण तो छोड़ दीजिए, धरती पर ही नहीं होता है, वो इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है। वो तो बियॉन्ड यूनिवर्स होता है, वो तो इस ब्रह्मांड से परे होता है, वो तो परमाकाश रूप परम धाम में रहता है। वो कण कण में कह लिया वे समय पर जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर धम अभिमानी, तब तब जब जब और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तो जब जब और तब यानी परित्राय साधु नाम बिना सायच दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, संभवामी जुगे जुगे। वो तो है वाणी परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।